नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना नीमच। आज हम आ चुके हैं उमराव सिंह गुर्जर जी के प्रचार में। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं नीमच से। आइए सब जानते हैं उनसे जनता के सवालों के जवाब। सर, एक्चुअली हम लोगों ने एक मुहिम चालू करी है जिसमें नीमच के विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन्होंने कई सवाल पहुँचाए हैं, उसी के जवाब जानना है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, आपको टिकट मिली है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। नीमच के सभी मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जिस तरह से 35-38 वर्षों से लोगों के बीच में काम कर रहा हूं, इस कारण वो लोग भी मुझे राजनीति से उठकर समर्थन दे रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जितना मुझे आशा थी उससे भी कहीं ज़्यादा समर्थन मुझे मिल रहा है। सर, अब कुछ मुद्दों पे आ जाते हैं डायरेक्टली अपन। जो यहाँ विधानसभा के मुद्दे हैं, पहला है चिकित्सा व्यवस्था है। जो है कहा जाता है कि नीमच का जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ केवल रेफर हॉस्पिटल है उदयपुर के लिए। निश्चित रूप से नीमच में हॉस्पिटल तो है, जिला चिकित्सालय भी बन गया है, लेकिन लगातार 20 सालों से एक ही सरकार है और लगातार 15 सालों से एक विधायक, जिनने 10 डॉक्टर भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं कर पाए। ऐसे डॉक्टरों की यहाँ पर आवश्यकता है जो यहाँ पर वर्षों से नहीं है और यहाँ से या तो उदयपुर, रतलाम और इंदौर रेफर होकर जाना पड़ रहा है पेशेंटों को। और जरा सी भी कोई बात होती है तो उदयपुर जाए और रास्ते में पेशेंट की डेथ हो जाती है और घर परिवार के लोग बड़े परेशान होते हैं कि नीमच में ये सुविधा होती तो आज हमारे साथ ये हादसा नहीं होता। सर, पेयजल व्यवस्था, चंबल से जो है पानी लाने की जो कई वादे किए जा रहे हैं, नीमच को अभी तक नहीं आया है। आपने विपक्ष के हिसाब से क्या प्रयास किए इसमें, और अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या प्रयास करेंगे? और अभी जो प्रयास हुए हैं दिलीप जी बरियार द्वारा, उनसे संतुष्ट हैं क्या आप? बिल्कुल ठीक प्रश्न खड़े किए आपने। यहाँ पर पहले एक जाजू सागर बांध था, अब एक ठिकरिया बांध और बन गया है और लगातार 3 चुनाव से वादे कर रहे हैं कि हम नीमच शहर को दोनों टाइम पानी देंगे और 4 मंजिल तक पानी चढ़ेगा। लेकिन सिर्फ वादे रहे, न 2 टाइम पानी मिला, न 4 मंजिल तक पानी चढ़ा। आज भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिल रहा है। रहा चंबल के पानी की लाने की जो है व्यवस्था और उसकी प्लानिंग कांग्रेस की सरकार में बनी थी, लेकिन वो प्लानिंग तो उस समय बनी थी, लेकिन अब जो चंबल का पानी नीमच लाने के जो प्रयास हो रहे हैं वो नीमच नहीं आ रहा है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में वो पानी आ रहा है और नीमच शहर में अभी भी चंबल के पानी से वंचित है। दिलीप सिंह जी परिहार विधायक बने हैं, लेकिन उनके ऐसे कोई ठोस प्रयास नहीं रहे कि नीमच को ऐसी पानी की सुविधा या अन्य सुविधा ऐसी विकास मिलना चाहिए। वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं निष्क्रियता के कारण ये स्थिति बनी हुई है। सर, नीमच का जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए कहा जाता है कि उसकी स्वीकृति के प्रयास आपके थे और कमलनाथ सरकार में हुए थे, लेकिन श्रेय कहीं ना कहीं दिलीप जी ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, उनका काम ही यही है कि कोई भी चीज़ हुई है उसका श्रेय लेना या घोषणाएं करना या कहीं भूमि पूजन करना। वास्तविक धरातल पे कोई चीज़ उनके पास है ही नहीं। उनको मालूम है, सबके सामने नीमच शहर के लोग एकत्रित हुए, प्रेस के लोगों ने, पत्रकारों ने वो मीटिंग रखी और उस मीटिंग में सब लोगों ने ये पूछा कि भाई आपने क्या प्रयास किए। जब विधायकों ने कोई प्रयास नहीं किए, उस समय कोई बता भी नहीं पाए, फिर एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ से भोपाल गया। उसमें 5 पत्रकार थे। नीमच शहर से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू जैन थे और एक डॉक्टर एरन थे और उनके सबके सामने हमने कमलनाथ जी से समय लिया, उनसे हम मिलने के बाद हमने कहा कि नीमच मेडिकल कॉलेज के लिए आए थे। उन्हें कमलनाथ जी ने कहा कि 3 सीटों से हम हारे हैं उमराव। तो हमने कहा कि साहब 3 सीटों से हारे जरूर है, पर नीमच की जनता ने हमको भेजा है और ये सारा प्रतिनिधिमंडल है, जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। फिर मुझे एक तरफ ले जाके बोले कि 400 करोड़ का फंड कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा कहीं से भी लाओ साहब, आपको स्वीकृत करना है। और उनने कहा कि वहाँ पे वल्लभ भवन जाइए, मिलिए। तब तक कलेक्टर को ये निर्देश मिल गए थे कि वहाँ का मेडिकल कॉलेज की जो है व्यवस्था के लिए जो भी उपलब्ध हैं जगह और ये सब भेजें, और 11 दिन में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। ऐसी स्थिति में श्रेय चाहे वो लें, लेकिन नीमच के प्रेस क्लब को, प्रेस के जो है साथियों को और नीमच के सभी लोगों को ये मालूम है कि ये कार्य कमलनाथ जी ने स्वीकृत किया था। बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। सर, 2-3 मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जो एनडीपीएस के झूठे केस होते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, भ्रष्टाचार के मामले में यूँ कहें तो पूरा नीमच के सभी कार्यालयों में
कोई भी एक ऐसी टेबल नहीं है जहाँ पे बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता है। नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अधिकारियों के जो है इनके चहेते हैं उनको वहाँ पे कुर्सियों में बिठाया जा रहे हैं, उनको वो टेबलें दी जा रही है। उसके माध्यम से हर वर्ग के साथ गरीब वर्ग विशेषकर उसमें पीसा जा रहा है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। आप क्या करेंगे इस चीज़ के लिए अगर आप विधायक बनते तो? देखो, ये तो निश्चित रूप से दूर होना चाहिए और विधायक की भी जिम्मेदारी होती है इसमें। और जनता अगर प्रश्न करती है, जनता अगर शिकायत करती है तो उन पर ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी एनडीपीएस के सैकड़ों झूठे केस बने हुए हैं, बेचारे गरीब किसान मजदूर जेलों में बंद हैं और उनके ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। या तो वो पैसे दे, या तो ज़मीनें बिक गई उनकी, या फिर एनडीपीएस के अंतर्गत केस बन गए और जेलों में बंद है। खासतौर से डोडा चूरा जो है, डोडा चूरा को एनडीपीएस में 8-29 में ले रखा है। इस कारण से बहुत समस्याएं हैं। अगर आप बनते हैं तो क्या इस मामले में आप कुछ प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से डोडा चूरे के मामले में प्रयास होने चाहिए। डोडा चूरे जो है उसमें अफीम उसमें से निकाल ली जाती है और उसमें जो है मार्फिन की इतनी मात्रा नहीं रहती है जिसमें एनडीपीएस में रखा जाए। क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। हम राज्य सरकार के माध्यम से जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये प्रयास करेंगे कि ये डोडा चूरे को एनडीपीएस से बाहर किया जाए और हम विधानसभा में भी इस तरह के प्रश्न उठाएंगे। सर, सड़कें और बिजली व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे और आप क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल, लाखों करोड़ों रुपया जनता मेहनत करके खून पसीने की कमाई टैक्स देती है और उस टैक्स से विकास होता है, लेकिन विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हर साल कहीं न कहीं सड़क बनती है और अगले साल वो उखड़ जाती है। तो ये पैसे का दुरुपयोग है और ये सीधा सीधा कमीशनखोरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी विधायक के ऊपर ये सीधे आरोप लगा चुके हैं कि 50% कमीशन विधायक ले रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। सर, एक बड़ी समस्या है किसानों की नीलगाय, और एक रात को जो है बिजली जो दी जाती है। किसानों को कहना है कि हमें बिजली दिन में चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये सही बात है कि रात को किसानों को बिजली मिलती है तो कहीं न कहीं रात को जीव जानवर का भी होता है और रात भर जग के किसानों को ठंड के दिनों में मेहनत करनी पड़ती है। दिन में बिजली मिलना चाहिए और बिजली उपलब्ध है तो वो देना चाहिए। और दूसरी चीज़, रोजड़ों की जो समस्या है, ये रोजड़ों की समस्या किसानों को बहुत परेशान कर रही है। रोजड़ों में परेशानियों के लिए कमलनाथ जी ने अपने उसमें लिया है वचन पत्र में कि इसमें प्रयास करेंगे कि रोजड़ों की समस्या कैसे खत्म हो, क्योंकि ये वन विभाग से जुड़ा हुआ मामला भी है, केंद्र से जुड़ा हुआ मामला भी है। अगर सभी सहमत हो जाएंगे तो रोजड़ों की समस्या हल होगी। सर, नीमच की बंगला बगीचा समस्या, देखो 20 साल से लगातार सरकार है और हर चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, हर चुनाव में सिर्फ घोषणाएं मिल रही है लोगों को। 25,000 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। 15,000 से ज़्यादा आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं नगर पालिका में, उसमें सिर्फ 1400 आवेदनों पर अभी तक सुनवाई हुई है। ऐसी स्थिति में सीधा सीधा ये है कि वहाँ पे ऐसे लोगों को बिठाया गया है ताकि वो भ्रष्टाचार बढ़े और इनको सबको चाहिए पैसे, और बंगला बगीचे की समस्या को इसलिए हल नहीं किया है। बंगला बगीचा वासी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से खफा है। विधायक के 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने खाली उनको उलझाए रखी है। उनका जमीन, उनको उनका हक नहीं मिल रहा, उनकी ज़मीन पे वो मकान नहीं बना पा रहे, उनकी ज़मीन पे बाउंड्री वॉल नहीं बना पा रहे। ऐसी स्थिति में उन लोगों में बड़ा आक्रोश है और उनमें से एक भी वोट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अब थक चुके हैं इनके आश्वासनों से और उनके भूमि पूजन और उनके जो है घोषणाओं से। सर, बघाना का जो है रेलवे ओवरब्रिज, बघाना का रेलवे ब्रिज और हिंगोरिया का रेलवे ब्रिज लगातार ये 15 सालों से ये कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, लेकिन वो खाली बना रहे हैं और घोषणाएं तो खूब की है। अब भूमि पूजन भी कर दिया है, लेकिन काम कहीं चालू नहीं हुआ है। उपलब्धि होनी चाहिए, दिखना चाहिए कोई काम हुआ हो। एक 3 साल से ग्वालटोली के पास पुलिया का काम चल रहा है, वो इनसे पूरा नहीं हो रहा है, तो आगे क्या आशा रखेंगे और क्यों नहीं हो रहा है ये भी सबको मालूम है। इसी में सब मेरे भाटखड़ा डुंगलावदा सिटी अंडर ये सिटी का 4 लेन है, इसके लिए काफ़ी टाइम से जो है चल रहा है। आपकी भी सरकार आई उस समय 15 महीनों में, उस समय भी नहीं हो पाया, उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से
20 सालों में वो सरकार नहीं कर पाई। हमारी तो 15 महीने की सरकार थी, उसमें प्रयास भी शुरू हुए, लेकिन 5 साल अगर सरकार रहती तो ये भाटखेड़ा से डुंगलावदा का 4 लेन भी होता और हिंगोरिया से एक बाईपास जो है यहाँ पे डुंगलावदा रिंग रोड बनाने की प्रस्ताव है, वो भी बहुत आवश्यक है नीमच शहर के लिए। एक सर चलिए, जो रेलवे का जो ओवरब्रिज है उसको जानबूझ के सीआरपीएफ रोड की तरफ उतारा जा रहा है, वो उसके लिए कुछ कहेंगे आप? देखो, प्रजातंत्र में प्रजा से पूछ के काम करना चाहिए। इस तरह से विधायक और अधिकारी मनमानी करके जहाँ चाहे वहाँ बना देंगे कोई भी योजना, तो ऐसा नहीं चलेगा। जनता क्या चाहती है, किस तरफ रोड उतरना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके लिए जो है बात होनी चाहिए कि भाई जनता से पूछना चाहिए। एक चीज़ सर महत्वपूर्ण सवाल है कि जब नीमच की जो योजनाएं हैं, जो नीमच की सुविधाएं हैं, उसको छीनकर सांसद सुधीर गुप्ता जब मंदसौर ले जा रहे थे, उस पर क्या टिप्पणी आप कहेंगे दिलीप जी परिहार के लिए, और आपने विपक्ष के रूप में उसमें क्या भूमिका निभाई? ये बात सही है कि नीमच की कई सुविधाओं को हमारे सांसद जी मंदसौर ले गए। भाई नहीं स्वीकृत करवाएं तो कोई बात नहीं, पर नीमच की सुविधाओं को छीनने के कारण नीमच के लोगों में आक्रोश है। और विधायक जी ने कभी भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि कहीं भी नीमच की सुविधाओं को क्यों छीना जा रहा है, कि नीमच में और सुविधाएं बढ़ना चाहिए, उसकी अपेक्षा जो छीनी जा रही है। तो ये विधायक जी की निष्क्रियता है और निश्चित रूप से नीमच की जनता ये चाहती है कि ऐसे निष्क्रिय विधायक हमारे बीच में रहेंगे तो आगे उन्नति प्रगति गांव की कैसे होगी। आज मंदसौर और चित्तौड़ नीमच से आगे निकल गया उन्नति प्रगति में, और नीमच पिछड़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे विधायक की कमजोरी रही है, और हमने समय समय पर इस मुद्दों को जहाँ पे धरना आंदोलन किए हैं उसमें भी उठाए हैं, और अखबारों के माध्यम से भी जनता के सामने हमने ये मुद्दे उठाए हैं। सर जाजू सागर बांध में हो रही अवैध खेती एक बड़ा मुद्दा है, क्या करेंगे उसके लिए? देखो, अवैध कारनामों में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है, कहीं न कहीं विधायक जी के आसपास के लोग भी उसमें शामिल है, और इस पर जो है उनके कारण ही इन लोगों को जो है संरक्षण मिला हुआ है अवैध खेती को। उससे नीमच के शहर में जो पानी आता है वो अनिवार्य है, और उस पर पानी की भी बर्बादी हो रही है, और वहाँ की जो ज़मीन है उस पर भी दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं न कहीं उनके विधायक जी की निष्क्रियता के कारण ये सब हो रहा है। दिलीप सिंह परिहार जी से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? देखो, मैं स्वयं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन नीमच की जनता ये पूछ रही है कि विधायक जी आप 15 साल के कार्यकाल में 3-4 काम ऐसे गिना दे जो नीमच में कहीं उपलब्धि दिखती हो। और जिस तरह से आपसे पूछना चाह रहे हैं लोग कि लहसुन पिछली बार आयात कर ली, पोस्तादाना आयात कर लिया, तो हमारा लहसुन का भाव 1000-1500 रुपये हो गया। अगर 10,000-12,000 रुपये क्विंटल लहसुन बिकती तो 9,000 से 10,000 रुपये क्विंटल का एक किसान को नुकसान हुआ। तो इस क्षेत्र के नीमच क्षेत्र के किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान खाली लहसुन और पोस्ते में हुआ है। आप ये कहते हो बार बार कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, आप किसानों को बताएं, उनके आसपास के लोग बताएं कि किसकी आय दुगनी हुई इन 15 सालों में। ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, आधी हो गई है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, हम जो है कृषि उपयोग में जो चीज़ें उपयोग में लेते हैं उनके भाव बढ़ गए, खाद का भाव बढ़ गया, खाद की जो है वजन 50 किलो से 45 किलो उनने कर दिया, और हमारी सोयाबीन का भाव 8,000 से 4,000 रुपये हो गया। तो कहीं न कहीं ये आरोप हम लगा रहे हैं, और पूछते भी है, और जनता भी ये पूछती है कि इसका वो जवाब दे। सर आखिरी 2 सवाल में, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आपका। मंडी अध्यक्ष आप रह चुके हैं कृषि उपज मंडी के, वहाँ का एक अच्छा अनुभव है आपको, क्या लगता है क्या कमियाँ हैं और आप उसको किस तरह से पूरी करेंगे? देखो, कृषि उपज मंडी में हर वर्ग परेशान है। किसान वहाँ पे माल लेके जाता है, उसको कहीं न कहीं या तो माल चोरी होता है या लूटा जा रहा है उसको, कहीं न कहीं वहाँ का व्यापारी भी परेशान है, और हर तरह से अधिकारियों के माध्यम से भी परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी परेशान है, और मजदूर वर्ग भी परेशान है, क्योंकि यहाँ लगातार अव्यवस्था के कारण यहाँ का माल बाहर जा रहा है। तो मजदूरों को भी पर्याप्त मजदूरी जो मिलना चाहिए वो मजदूरी नहीं मिलती है। मंडी में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, माल अच्छा मंडी में आएगा, मंडी की आय भी बढ़ेगी, और मजदूरों की मजदूरी चलेगी, और व्यापारियों का व्यापार भी होगा, और नीमच में रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि मंडी की व्यवस्था ठीक हो, और वो हमारी सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से नजर आएगा कि मंडी की व्यवस्था ठीक होगी। सर राम मंदिर, मोदी और जो है लाडली बहना योजना, ये बीजेपी का भी मेन फैक्टर चल रहा है, कितना प्रभावित कर रहे हैं आपको? देखो,
नीमच विधानसभा क्षेत्र में तो कोई भी योजना का फैक्टर नहीं चल रहा है। नीमच क्षेत्र के लोगों ने ये निर्णय कर लिया, यहाँ के मतदाताओं ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, कि हम अब की बार कांग्रेस सरकार बनाएंगे, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीमच में भारी बहुमत से हम कांग्रेस को जिताएंगे। तो ये कोई फैक्टर ही नहीं है, न तो कोई लोकसभा के चुनाव है अभी, न मंदिर का मुद्दा है। हम सब लोग यहाँ पे धार्मिक स्थलों पे अपने अपने धर्म की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कोई वातावरण ही नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई मुद्दा हो। मुद्दा सिर्फ ये है कि अब परिवर्तन लाना है, सरकार बदलना है और क्षेत्र का विकास करना है। एक भाजपा का जो है एक आरोप लग रहा है, कई पोस्टों पे भी है कि अगर उमराव जी जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुंडा राज आ जाएगा। देखो, आरोप तो लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन इन 35-38 वर्षों के कार्यकाल में मैं सरपंच रहा, जनपद उपाध्यक्ष रहा, जनपद अध्यक्ष रहा, मंडी अध्यक्ष रहा, मंडी डायरेक्टर रहा। इस कार्यकाल में यदि कोई एक भी उदाहरण बता दे कि मैंने किसी के साथ गुंडागिर्दी की हो, किसी किसान, व्यापारी, आम आदमी के साथ, तो आप बताएं। अधिकारियों से हमारी लड़ाई होती है कि भाई इस तरह से इन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा, समय पर काम नहीं करते, तो हम लड़ाई लड़ते हैं अधिकारियों से। लेकिन और बाकी किसी से भी हमारा कोई विवाद नहीं और हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। ये थे हमारे साथ में उमराव सिंह जी गुजर, बड़ी बेबाकी से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। इसी तरह के और जो है सवाल आपका के कारवा के लिए बने रहिए अपना नीमच के साथ। धन्यवाद।